दोस्तों, क्या आपका घर भी स्टील +4 फ्लोर में है? क्या आपने सोचा है कि जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं वही आपके लिए खतरा बन सकती है? क्या हरियाणा में तेजी से बन रहे ये 4 फ्लोर वाले मकान अब गिर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपने करोड़ों खर्च करके जो घर खरीदा वो अब कानूनी मुसीबत में फंस सकता है? दोस्तों, हरियाणा में रियल एस्टेट सेक्टर को हिला देने वाली एक बड़ी खबर सामने आई। स्टील +4 फ्लोर पॉलिसी पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है और इसके पीछे जो वजह बताई गई है वो सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है। ये वही पॉलिसी है जिसने पिछले कुछ सालों में गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और बहादुरगढ़ जैसे शहरों में जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर 4 मंजिला मकानों की बाढ़ ला दी थी। हर गली में आपको एक जैसी बिल्डिंग दिखती थी, नीचे स्ट्रीट पार्किंग और ऊपर 4 फ्लोर। लेकिन अब यही मॉडल सवालों के घेरे में है। दरअसल हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि जिस तरीके से बिना पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर के इन बिल्डिंग्स को खड़ा किया गया वो एक बड़ा खतरा बन सकता है। सोचिए, जिस कॉलोनी में पहले 2 मंजिला मकान होते थे वहां अचानक 4-4 फ्लोर के घर बन गए। पहले जहां 5 से 6 परिवार रहते थे अब उसी जगह 20 से 25 परिवार रहने लगे। लेकिन क्या सड़कें बढ़ी? क्या सिविल सिस्टम अपग्रेड हुआ? क्या पानी की सप्लाई बढ़ी? जवाब है नहीं। यही सबसे बड़ा संकट है। शहरों की प्लानिंग 20 साल पुरानी है लेकिन जनसंख्या और बिल्डिंग की डेंसिटी अचानक कई गुना बढ़ गई। इसका सीधा असर ट्रैफिक, पार्किंग, सीवरेज और बिजली पर पड़ा। कई जगहों पर तो हालत ये है कि एक गली में इतनी गाड़ियां खड़ी हो जाती है कि एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती। अगर किसी दिन आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर घुस नहीं पाएगी। दोस्तों, हाईकोर्ट ने इसी खतरे को गंभीरता से लिया और कहा कि ये सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि क्या सरकार ने इन बिल्डिंग्स को मंजूरी देने से पहले ग्राउंड रियलिटी को देखा था? क्या कोई सेफ्टी ऑडिट हुआ था या फिर सिर्फ रेवेन्यू और डेवलपमेंट के नाम पर आंख बंद करके परमिशन दे दी गई थी? दोस्तों, इस पॉलिसी के पीछे सरकार का मकसद था ज्यादा लोगों को घर देना और जमीन का बेहतर इस्तेमाल करना, लेकिन ग्राउंड पर इसका उल्टा असर हुआ। बिल्डर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स ने इसका जमकर फायदा उठाया और छोटे प्लॉट्स को खरीदकर 4 फ्लोर खड़े कर दिए गए और हर फ्लोर को अलग अलग बेच दिया गया। इससे डेवलपर्स को मोटा मुनाफा हुआ लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बिगड़ती चली गई। अब सवाल उठता है कि जिन लोगों ने पहले ही इन स्टील +4 फ्लोर बिल्डिंग में घर खरीद लिया है उनका क्या होगा? क्या उनकी प्रॉपर्टी अब अवैध मानी जाएगी? क्या उन्हें भविष्य में रजिस्ट्री या लोन लेने में कोई दिक्कत आएगी? यही डर आज लाखों लोगों के मन में बैठ चुका है। एक और बड़ा मुद्दा है स्ट्रक्चरल सेफ्टी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी तेजी से बनी इन बिल्डिंग्स में क्वालिटी का खास ध्यान नहीं रखा गया। अगर एक ही प्लॉट पर 4 मंजिलें खड़ी की गई है तो क्या उसकी नींव इतनी मजबूत है कि वो लंबे समय तक टिक सके? अगर भूकंप या कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो क्या ये इमारतें सुरक्षित रहेंगी? कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ बिल्डिंग खड़ी करना ही विकास नहीं होगा। असली विकास तब होगा जब उसके साथ सड़क, पानी, बिजली, पार्किंग और सुरक्षा का इंतजाम होगा। लेकिन यहाँ हुआ इसका उल्टा। बिल्डिंग पहले बन गई और इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे रह गया। अब सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। एक तरफ लाखों लोगों का निवेश लगा हुआ है, दूसरी तरफ कोर्ट के आदेश और जनता की सुरक्षा का सवाल है। सरकार को अब या तो इस पॉलिसी को पूरी तरह से रिव्यू करना होगा या फिर नए नियमों के साथ इसे लागू करना होगा। हो सकता है कि आने वाले समय में स्टील +4 की जगह सिर्फ 3 फ्लोर की अनुमति दी जाए या फिर हर कॉलोनी के हिसाब से अलग अलग नियम बनाए जाए। दोस्तों, हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल फौरी तौर पर स्टील +4 फ्लोर की पॉलिसी पर ब्रेक लग गया है, लेकिन जो पहले से रह रहे हैं उन्हें किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, ना ही उनके घर अवैध माने जाएंगे। सिर्फ जो अब नई कंस्ट्रक्शंस होंगी उन पर यह पाबंदी लगाई गई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में हाई कोर्ट क्या कुछ और फैसला लेता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने महंगे प्लॉट्स यही सोचकर लिए थे कि आने वाले समय में वो उनके ऊपर 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनाएंगे ताकि अपने लिए रहने के साथ साथ मुनाफा भी कमा सके। लेकिन इस पॉलिसी के ऊपर फिलहाल बैन लगने की वजह से उनका इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से फंस गया। तो अब फिलहाल इंतजार करना होगा। और हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।